महाराष्ट्र चुनाव को लेकर महाविकास आघाड़ी से अभी की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोपहर 12 बजे शरद पवार के घर पर एक बैठक होनी है। दरअसल बागियों को लेकर इस बैठक में चर्चा संभव बताई जा रही है। उद्धव ठाकरे, संजय राउत शरद पवार के घर पहुंचेंगे इस बैठक में शिरकत करने के लिए। आगे की चुनावी रणनीति पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। तो महाविकास आघाड़ी की ये बड़ी बैठक होगी। दोपहर 12 बजे शरद पवार के घर पर यह बैठक होगी। बागियों को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है और साथ ही उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत तक इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की चुनावी रणनीति को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 4 नवंबर का दिन है आज। और ऐसे में चाहे महाविकास आघाड़ी हो या फिर महायुति, दोनों ही गठबंधन आज इसी कोशिश में हैं कि जो उनके अपने खेल बिगाड़ने के लिए बतौर निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं बागी बनकर, उन्हें किसी तरीके से मना लिया जाए। और फिलहाल बागियों से ज्यादा परेशानी महायुति को है। 36 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बागी हैं और महायुति की परेशानी बढ़ा सकते हैं। इनमें से कुछ को मनाने में कामयाबी भी महायुति को मिल रही है। एकनाथ शिंदे ने खुद बताया जा रहा है कमान संभाली हुई है। और अब बड़ी खबर ये कि शरद पवार के घर पर दोपहर 12 बजे महाविकास आघाड़ी की बैठक। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं गणेश ठाकुर से, बागियों को लेकर एक तो बताया जा रहा है इस बैठक में चर्चा होगी और साथ ही आगे की चुनावी रणनीति पर भी क्या मंथन होगा। गणेश, क्या जानकारी मिल रही है इस बैठक के बारे में? जी बिल्कुल रमाना, देखिए आज 3 बजे तक बागियों ने भरे पर्चे या नामांकन उनको पीछे लेने की जो है डेडलाइन है और उम्मीदें जताई जा रही है कि जो 14 जगह जिन पर महाविकास आघाड़ी के बागी खड़े हैं उनमें से कुछ जगह ऑलमोस्ट 10 से 12 जगह पर जो नामांकन भरे थे, जो प्रत्याशी उतरे थे वो वापस अपना नाम लेंगे। उस विषय पर चर्चा 12 बजे करने जा रहे हैं। उसके बाद कुछ 2-3 जगह हैं जहां पर विषय अभी भी फंसा हुआ है और इन्हीं जगहों पर बात करने के लिए उद्धव ठाकरे खुद संजय राउत के साथ शरद पवार से मिलने जा रहे हैं। लेकिन एक बात इसमें विशेष ये है कि इस बैठक से कांग्रेस को अलग रखा गया है। क्यों रखा गया है इसका कोई जवाब नहीं है। अब जब संजय राउत बता रहे थे तो उनका कहना ये है कि हम हमारी दो पार्टियों के बीच में जो विषय चल रहा है कुछ एक दो सीटों पर उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से सबसे ज्यादा बागी हैं या उनके सीटों पर बागी शिवसेना और पवार की तरफ से उतारे गए हैं। तो ये क्या चल रहा है ये अब तक स्पष्ट नहीं, लेकिन नामांकन का समय 3 बजे का है वापस लेने का, उसको लेकर चर्चा होगी। और आगे की रणनीति, सभाएं कैसी होंगी, राहुल गांधी मुंबई में आ रहे हैं और मोदी की सभाओं का भी ऐलान हो चुका है, तो इनके जो स्टार प्रचारक हैं वो कैंपेन कैसे करेंगे, कैसे होगा, ये सारी चर्चा भी आज होगी। लेकिन मुख्य तौर पर अब नामांकन जो बागी खड़े हैं उनको लाने के लिए, उनको मनाने के लिए ही 12 बजे उद्धव ठाकरे मिलने जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए ये तो वाकई में बहुत बड़ी बात है जिसका जिक्र अभी गणेश ठाकुर कर रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी की ये बैठक है, शरद पवार के घर पर ये बैठक हो रही है और कांग्रेस को इसमें शामिल नहीं किया गया है। फिलहाल शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से कहा जा रहा है कि एनसीपी शरद पवार गुट और शिवसेना उद्धव गुट के जो कुछ उम्मीदवार बागी उनको लेकर, कुछ सीटों को लेकर आपस में चर्चा होनी है। लेकिन फिर भी सवाल तो पूछे जाएंगे क्योंकि शरद पवार के घर पर यह बैठक महाविकास आघाड़ी की, जिसमें खुद उद्धव ठाकरे पहुंचेंगे शिरकत करने के लिए, लेकिन कांग्रेस को फिलहाल इससे क्या दूर रखा गया है, ये सवाल बड़ा हो जाता है। इस बीच देखिए बीजेपी के बागी हैं गोपाल शेट्टी, नामांकन वापस लेंगे, ये भी खबर सामने आ रही है। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस से इनकी मुलाकात हुई थी। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से नामांकन किया था, लेकिन अब जानकारी ये कि गोपाल शेट्टी नामांकन वापस लेंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर लगातार बने हुए हैं। गणेश, धीरे धीरे कर महायुति जो है वो अपने बागियों को ऐसा लग रहा है मनाने में कामयाब हो रही है। अच्छा, अभी गणेश ठाकुर हमारे साथ नहीं है, लेकिन देखिए इससे पहले स्वीकृति शर्मा वाली खबर हमने आपको बताई थी, कैसे एकनाथ शिंदे उनको मनाने में कामयाब हो गए। उनका नामांकन आज वापस हो जाएगा और अब इसी कड़ी में एक और उम्मीदवार जो निर्दलीय के तौर पर महायुति की मुश्किल बढ़ा रहे थे बोरीवली से, वो गोपाल शेट्टी थे, जिन्होंने बतौर निर्दलीय नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में उन्हें मनाया और कामयाबी मिली। बीजेपी के बागी गोपाल शेट्टी अपना नामांकन वापस लेंगे। 2 दिन पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने उनसे मुलाकात की थी, उन्हें समझाया था और बात बन गई है, ये जानकारी मिल रही है। गोपाल शेट्टी ने बोरीवली से जो अपना नामांकन किया था आज उसे वापस ले लेंगे। गणेश का रुख करते हैं। गणेश, यहाँ पर एक के बाद एक ऐसा लग रहा है जैसे महायुति को
जो बागी हैं उन्हें मनाने में कामयाबी मिलती हुई नजर आ रही है। स्वीकृति के बाद अब ये गोपाल शेट्टी का नाम भी सामने आ गया और ये बड़े चेहरे गिने जा रहे थे जो परेशान कर सकते थे महायुति को। गणेश, बिल्कुल माना, और अगर ये खड़े रहते तो भाजपा की जो पारंपरिक सीट थी बोरीवली, वो उनके हाथ से जाती। और इसी वजह से कल रात भर देवेंद्र फडणवीस गोपाल शेट्टी से मिले। गोपाल शेट्टी एक बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र मुंबई का, और सांसद हैं। इस बार पीयूष गोयल पे उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ी थी, और उन्हें ये बताया गया था, ऐसा कहते हैं कि आप ये पीयूष गोयल जी की सीट छोड़िए तो आपको हम सीट भी देंगे विधानसभा में और मंत्री भी बनाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। संजय उपाध्याय को सीट दी गई तो नाराज थे, बाद में की हंगामा हुआ और पिछले 2 से 3 दिनों तक ये बात चलती रही। कल रात देवेंद्र फडणवीस ने देर रात तक उनसे चर्चा की और अभी उनके पास पीयूष गोयल, विनोद तावड़े, किरीट सोमैया, ऐसे जब तमाम बड़े नेता सुबह से बैठे थे और आखिरकार उनको मनाने में कामयाबी मिली है। और ये बीजेपी के लिए राहत की बात है, क्योंकि अगर पारंपरिक गढ़ जो बीजेपी का है वो उनके हाथ चला जाता तो काफी जो है एक तरह से उनकी बिल्कुल किरकिरी होती है इस मामले में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका गणेश ठाकुर इस तमाम जानकारी के लिए।